जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, अगर हमें गुरु जी पर भरोसा है तो संगत जी गुरु जी हमें किसी भी परेशानी से घिरने नहीं देते। वो किस तरह से हमें हर एक परेशानी से बाहर निकाल देते हैं हाथ पकड़ के। संगत जी गुरु जी हमें हमेशा मैसेज के जरिए बताते हैं, अगर हमारे घर पे किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तब भी संगत जी गुरु जी हमें मैसेज देकर पहले ही बता देते हैं। अगर हमारी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है तब भी गुरु जी हमें बता देते हैं। अगर हमारे घर पे हमारे बच्चों पे अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो किस तरह से दूर होगी संगत जी, वो भी गुरु जी हमें बता देते हैं। गुरु जी का साथ होना संगत जी हमारे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है कि वो हर पल हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमें संभाल रहे हैं। शुक्राना गुरु जी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को भेज सकते हैं। अब हम गुरु जी से आज्ञा लेकर आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसका भी शुक्राना और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। ये मेरा कौन से नंबर का सत्संग है ये तो मुझे भी नहीं पता, पर जब से गुरु जी से जुड़े हैं तब से कई सत्संग होते हैं। शायद रोज ही सत्संग होते हैं पर हम नोटिस नहीं कर पाते। मेरी लाइफ में बहुत सारे सत्संग है। अभी आज का ही मेरा सत्संग मैं बताना चाहूँगी सबके संगत जी के साथ में। मैं मंत्र जाप करना भूल गई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अब मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। मेरे पापा पिछले कई महीनों से उनको लगातार बार बार रात को खाना खाने के बाद वॉमिट होने लग जाती थी। वो इतना परेशान हो जाते थे बेचारे। फिर अगले दिन जाके सलाइन लगाते, 2-3 दिन सलाइन लगते, फिर ठीक होते। फिर कुछ दिन के बाद फिर वही वॉमिट। मतलब रात में उन्होंने जो खाया वो उनको पचता ही नहीं था। कल भी ऐसे ही हुआ। आज 31 जुलाई है और कल 30 जुलाई को रात भर उनको ऐसे ही वॉमिट हुआ। सलाइन लगाई थी दिन में, फिर भी उनको रात में फिर से वॉमिट हुई। फिर उनको रात को फिर से सलाइन लगवा के लेके आए। अब इतना परेशान हो गए थे सब लोग घर पे कि पापा को बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। वो बहुत दुबले और कमजोर होते जा रहे थे धीरे धीरे। फिर अचानक मैं उनको देखने के लिए मैंने सोचा कि मैं जाती हूँ और देख कर आती हूँ पापा की तबीयत अभी कैसी है। तो मैं गुरुजी को घर से अपने, गुरुजी का स्वरूप मेरे घर में है, मैं गुरुजी का स्वरूप के आगे प्रार्थना करके गुरुजी आप मेरे पापा के अंग संग रहो, क्योंकि मम्मी को भी किसी काम से बाहर जाना पड़ा और भाई भी कॉलेज चला गया। तो मैं गई तो मैंने देखा एक नंदी महाराज जो है वो मम्मी के घर के बाहर ही बैठे हुए थे। ऐसा लगा मानो, मैंने तब उनको ध्यान नहीं दिया, पर जब मैं घर से बाहर निकल रही थी पापा को देख के, उनका हालचाल जान के, तो बाहर निकल रही थी तब मैंने देखा। तो वो ना नंदी महाराज पहले एक तरफ बैठे थे और फिर जब मैं निकलने लगी तो मेरे घर के, मम्मी के घर के सामने से निकल के दूसरी ओर जाने लगे और फिर मुड़ के मुझे देख रहे थे। ऐसा लगा जैसे कि गुरुजी महाराज जी वहाँ पे नंदी बन के मेरे पापा की प्रोटेक्शन कर रहे थे कि कोई घर पे नहीं है तो मैं पापा की देखभाल कर रहा हूँ। मैं उनको वही मन में प्रार्थना कर रही थी कि आप उनके अंग संग रहिएगा जब तक मेरी मम्मी और भाई जल्दी से वापस नहीं आते। तो शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। और आज उनका सोनोग्राफी टेस्ट हुआ मेरे पापा का, उसमें उन्हें प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्जमेंट बताया है। तो अब गुरुजी के हाथ में सौंप दिया। अब गुरुजी ने जब ये बता दिया कि कारण क्या है तो गुरुजी इसका इलाज भी कर देंगे और मेरे पापा जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी पे। दुख बहुत लगता है क्योंकि वो बेचारे इतना एक्टिव रहने वाले इंसान, इस तकलीफ की वजह से वो घूमना फिरना खाना एकदम मिनिमम कर दिया उन्होंने, और जो खाते हैं वो भी वॉमिट हो जाता है। इसीलिए मेरी गुरु जी से अरदास है कि जल्दी से ही उनकी सारी तबीयत ठीक कर दीजिए, उनका ये सब कुछ जो एबनॉर्मेलिटीज है वो नॉर्मल कर दीजिए। अब आपको ही करना है और आप ही उनको रास्ता दिखाएंगे कि उनको कैसे इस बीमारी से ठीक होना है। और
कुछ दिन पहले मेरी मम्मी की भी तबीयत बहुत ख़राब हुई थी। एक्चुअली मेरे मम्मी पापा के घर के जो पड़ोस में रहते हैं वो लोग के बारे में पता चला कि वो लोग बहुत ब्लैक मैजिक वगैरह करते रहते हैं, ताकि और मेरे मम्मी पापा से तो उन लोग, क्योंकि हम मम्मी पापा ने अच्छा बड़ा घर बना लिया तो इस जलन के मारे उन्होंने मम्मी पापा के ऊपर कुछ ना कुछ करते ही रहते, तब से वो बहुत बीमार भी रहने लग गए और स्ट्रेस में भी रहने लग गए। अब गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि मेरे मम्मी पापा को अच्छी हेल्थ और वेल्थ दोनों ही ब्लेस करे, क्योंकि बहुत फाइनेंशियल लॉस हुए मम्मी पापा के घर को ठीक करने में। उनकी काली नज़रें लगी जो पड़ोसियों की, वो उसकी वजह से घर भी बार बार डिमोलिश करके फिर पूरा बनाया। अब बनाने में भी रुकावटें इतनी कि कोई काम शुरू करने के कुछ दिन बाद ही उन लोग कंप्लेंट डाल देते और काम अटक जाता। बार बार घर का काम रुकवा देते हैं हम लोग कुछ ना कुछ करके। तो गुरुजी से ये अरदास है कि मेरे मम्मी के घर का काम जल्दी जल्दी करवा दो, जल्दी करवा दो। कुछ काम की परमिशन मिल गई है, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका। बाकी जो काम पेंडिंग पड़े हैं उनके लिए भी मैं अरदास करती हूँ कि आप जल्दी मेरी मम्मी के सारे अटके हुए काम पूरे करवा दीजिए, और मेरी मम्मी को भी मेरे मम्मी पापा को भी नेगेटिव लोगों से दूर कर दीजिए, जो लोग उनको परेशान करते हैं, सताते रहते हैं। अब एक सत्संग मेरे बेटे का है। मेरा बेटा भी बहुत गलत रास्तों पर चलता है। वो अभी स्कूल जाना पसंद नहीं करता, पढ़ाई करना पसंद नहीं करता। गुरुजी मुझे बार बार सत्संग में सुनाते हैं सब बच्चों के कि उसको चांदी का कड़ा पहना, उसको चांदी का लॉकेट पहना। तो अब मैं उसको उसका बर्थडे में चांदी का कड़ा या ओम का लॉकेट ज़रूर लेके दूंगी, ताकि वो अच्छे रास्ते पर रहे। पर गुरुजी तब तक उसको संभाल लो, उसको बिगड़ने मत दो, यही मेरी अरदास है आपसे। ऐसे वो सब चीज़ अच्छी है, सब मानता है, लेकिन उसको ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में उसने पढ़ाई लिखाई करना बिल्कुल बंद कर दिया है। और यही सबसे ख़राब बात होगी, जब से उसने ऑनलाइन गेमिंग स्टार्ट किया वो पढ़ाई में बहुत पीछे चला गया है और उसकी संगत भी सही नहीं रही। तो गुरुजी से मैं अरदास करती हूँ कि मेरे बच्चे की संगत सुधार दो और वो अच्छी रास्ते पर चले, सदमार्ग पर चले, कुमार्ग छोड़ दे। जो भी उसकी बुरी संगत, बुरी आदतें हैं वो दूर कर दीजिए। आप अपने नाती पर कृपा दृष्टि करिए, उसके सर पे अपना हाथ रख दीजिए, ताकि वो सारी बुरी संगतें छोड़ के सब अपना ध्यान जो है वो पढ़ाई में लगाए और वो सक्सेसफुली अपनी क्लास को पास आउट कर ले। गुरुजी आपने हर दिन हर पल मेरे भी रक्षा की है। मुझे कुछ दिन पहले तक एड़ी में, बॉडी पूरा, कमर और पैरों में बहुत दर्द होता था, पता नहीं क्यों। फिर मैंने क्या दिमाग में आया, मैंने डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप पूरा ब्लड टेस्ट, शुगर, पूरा बॉडी चेकअप करा लो। जब पूरा बॉडी चेकअप और सोनोग्राफी वगैरह कराया, सोनोग्राफी नॉर्मल निकला, पर कोलेस्ट्रॉल थोड़ा ज़्यादा आया और यूरिक एसिड वगैरह थोड़ा सा बढ़ के आया। तो मैंने उन सब की मेडिसिन ली है। अब गुरुजी के आशीर्वाद लेके बस वो मेडिसिन खा रही हूँ। अब गुरुजी, क्योंकि मुझे इतनी ताकत नहीं लगती थी शरीर में कि मैं खड़े रह के काम करूँ, बस थोड़ा सा काम करती फिर जाके लेट जाती। घर के लोग सोचते थे कि मैं तो काम चोर हूँ, काम नहीं करना है इसलिए जा के लेट रही हूँ, क्योंकि ससुराल में तो कोई बहू कितना भी काम करे उनको सब बहू काम चोरी दिखती है। सास भले ही दिन भर खटिया पे सड़ेगी चलेगा, लेकिन चम्मच नहीं हिला पाएगी। सॉरी गुरुजी, मैंने ऐसा बोला, लेकिन जो सच है वो सच बता दिया। अभी मेरी सास को बिल्कुल कोई भी काम में दिलचस्पी नहीं रहती, उसको सिर्फ अपना खाना, सोना और टीवी देखना और घूमना, बस इतना ही वो करती है। कोई घर में किसी भी कंडीशन में रहे, पर वो अपने नियम से, खाने के नियम से बिल्कुल हिलती नहीं है। दूसरों को सताना और खुद मजे में रहना, ये उनका मेन मोटो है लाइफ का। मुझे तो शादी होकर जितने साल हुए उसमें कभी भी उसने मेरी मदद नहीं करनी चाहिए। उल्टा हम हस्बैंड वाइफ के बीच में भी कलेश का कारण बन के आज तक खड़ी है। वो, उसको अच्छा ही नहीं लगता कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ अच्छे से रहे, बच्चे को ध्यान दे, सब अच्छा घर में रहे, खुशहाल माहौल घर का उसको पसंद नहीं आता। पर धीरे धीरे गुरुजी सब कुछ ठीक करेंगे। गुरुजी ने मुझे बोला है कि तेरे पति के ऊपर वशीकरण कर रखा है, तेरे बच्चे के ऊपर भी वशीकरण कर रखा है, तो शुक्राना कर, मैं तेरी मदद करूंगा और तेरा बाल भी बाका नहीं होने दूंगा। तो गुरुजी मुझे पता है, आपने तो मुझे कोरोना के समय में मरते मरते बचाया। उस चीज का आभास मुझे तब नहीं हुआ, लेकिन जब मैं कोरोना से निकल के आज इतने सालों बाद मुझे आभास होता है कि उस टाइम गुरुजी मुझे रील्स के माध्यम से ब्लेसिंग दे रहे थे, क्योंकि मैं तो उनको जानती भी नहीं थी कि कौन गुरुजी है। वो अचानक यूट्यूब पे मुझे रील्स इनकी दिखने लगी थी। तो गुरुजी तो मुझे कोरोना के टाइम से ही ब्लेस कर रहे हैं। और अनंतम शुक्राना गुरुजी, मुझको, मेरे पति को, मेरे बच्चे को, मेरे मम्मी पापा, भाई बहन, सबको ब्लेसिंग्स देने के लिए। थैंक यू गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आपका जितना भी शुक्राना करूं
उतना कम है। और मैं अपना ये सत्संग शेयर करती हूँ, और भी मेरे जो सत्संग होंगे मैं उसको शेयर करूँगी आगे। और आप प्लीज़ गुरुजी मेरी जो अरदास है आप उनको पूरा कर दीजिए, मेरे पापा की तबीयत ठीक कर दीजिए जल्दी से जल्दी। और हाँ, एक और बात मैं आपको बताना भूल गई। गुरुजी बोलते हैं ना तितली रूप में दर्शन दूंगा, सच में गुरुजी हर दिन हर पल जब तक तितलियों के हम दर्शन, हर दिन कितनी भी बारिश चाहे क्यों ना हो, एक ना एक तितली रूप में मुझे दर्शन जरूर देते हैं, मेरे घर के आसपास घूमते। तो थैंक यू गुरुजी, मेरे घर को प्रोटेक्ट करने के लिए, मेरे मम्मी पापा के घर को प्रोटेक्ट करने के लिए। मेरी मम्मी को तो सपने में उन्होंने ड्रीम दर्शन भी दिए, मुझे तो आज तक ड्रीम दर्शन याद नहीं कि, क्योंकि मुझे सपने ही याद नहीं रहते गुरुजी के मैंने क्या देखा। पर अगर गुरुजी ने ब्लेस किया भी, गुरुजी ने ब्लेस किया है, क्योंकि मेरे पहले जो दर्द होता था बॉडी में वो पहले से काफी कम हो चुका है। मैं गुरुजी का सिर्फ जल प्रसाद पीती हूँ, अभी दवाई खाती हूँ और जल प्रसाद पीती हूँ, और उसकी वजह से मेरा दर्द काफी कम हो गया है। हाँ, शरीर में जो स्वेलिंग आई है वो कम नहीं हुई है, पर शायद वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगी, जिसके लिए अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना आपका। और जो भी गलतियां हुई है मुझसे, जो मैंने गलत चीजें घर में कभी ला के रखी गुरुजी, तो आप उसे निकालने में मेरी मदद करें। और मैं सारी संगत जी को यही बोलना चाहूंगी, गुरुजी जो भी हमको सत्संग दिखा रहे हैं उसमें जो भी चीजें हमको निकालने बोल रहे हैं निकालिए आप भी। मैं भी मूर्खतापूर्ण सोच के मैंने भी नहीं किए थे, लेकिन मैं जब रियलाइज करती हूँ ना कि सच में गुरुजी जो बोलते हैं वो सच में वहाँ पे वो चीज मिलती है। कुछ चीजें मेरी सास की अलमारी में पड़ी हुई है जो शायद से होंगी कि मतलब ब्लैक मैजिक से रिलेटेड, पर मैं नहीं निकाल सकती। तो गुरुजी आप ही से मेरी अरदास है कि आप ही उन सारी चीजों को भस्म कर दीजिए, ब्लैक मैजिक वाली। और मेरे घर पे भी जो ब्लैक मैजिक है आप उसको भस्म कर दीजिए, ताकि कोई विपरीत असर अब ना हो, क्योंकि ऑलरेडी इतने सालों से हम लोग जेल के परेशान हो गए। जो लोग हमसे जलते थे वो लोग सब हमारे घर की अच्छी चीजें उठा ले गए और हमारे घर में सब निगेटिविटी फेंके गए हैं। तो आप ही इन सारी निगेटिविटी को, जो भी निगेटिविटी है उन सबको दूर कर दीजिए। आपका अनंतम शुक्राना, हर चीज, हर पल, हर श्वास का शुक्राना, अच्छी लाइफ, न्यू लाइफ देने के लिए शुक्राना। बेटे का रिजल्ट के लिए बता रहे थे कि तू तेरे बच्चे की चिंता छोड़ दे और तुझे एक नहीं 2 खुशखबरियां मिलेंगी। तो जय गुरुजी के आशीर्वाद से मेरा बेटा का प्री टेस्ट में एग्जाम में वो पास हो गया, और उसको जो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगता था प्रिंसिपल मैडम ने खुद ही सजेस्ट करके वो सब्जेक्ट हटा के उसे अच्छा इजी सब्जेक्ट दे दिया। तो इन खुशियों के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपको जितना भी धन्यवाद दिया जाए, शुक्राना किया जाए कम है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और दूसरा, मेरा 24 तारीख को मैं एटीएम से ट्रांजेक्शन कर रही थी, तो मेरा 500 रुपये जो है वो जस्ट विड्रॉ होने से पहले ही वो एटीएम अपने आप अचानक बंद पड़ गया। मुझे बहुत टेंशन हुआ। मैंने उसी समय गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी प्लीज़ ये 500 रुपये मुझे रिटर्न बैक आ जाए। मुझे ऐसा लगा कि कहीं पता नहीं कुछ फ्रॉड वगैरह तो नहीं है इसमें ट्रांजेक्शन में, क्योंकि और भी लोगों को ऐसे हो चुका था। तो पड़ोस में जो एक दुकान वाले भैया थे उन्होंने मुझे बोला कि नहीं आपको शायद 2-3 दिन के अंदर वो वापस आ जाएगा, और वैसे ही हुआ। मैंने गुरुजी से तुरंत ही अरदास की थी कि गुरुजी ये 500 रुपये, भले ही 500 रुपये है, लेकिन मेरे लिए तो ये बहुत कीमती है, क्योंकि बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस से मैं पिछले कुछ सालों से गुजरी हूँ। तो 500 रुपये मेरे लिए बहुत कीमती है। तो गुरुजी का मैं अनंतम शुक्राना करूँगी। आज सुबह ही मैंने देखा कि गुरुजी मुझे 2-3 दिन से ये बोल रहे थे कि मैं तेरे को कल सुबह एक खुशखबरी मिलने वाली है। आज जब मैंने मेरा अकाउंट पासबुक का अकाउंट व्यू किया, तो मुझे पता चला कि वो 28 तारीख को ही मेरे बैंक में वापस आ चुके थे 500 रुपीज़। तो गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना, मुझे मेरे पैसे वापस दिलवाने के लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। और मैं यही कहना चाहूँगी कि ये सच में सत्य अनुभव है। गुरुजी जो बोलते हैं ना वो सच में हमारे साथ हो रहा होता है। जो भी मैसेज हमारे लिए, मैं भी क्योंकि डाउट करती थी कि गुरुजी जो मुझे मैसेज भेज रहे हैं वो मेरे लिए ही है, हो सकता है वो आज नहीं हो पर ये कल में ज़रूर होने वाला होता है, इसलिए गुरुजी हमको पहले ही आगाह करते हैं। कुछ दिन से मेरे पति का भी तबीयत अच्छा नहीं चलता है, तो उनको कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया है। तो गुरुजी ने उसके लिए भी उपाय बताए हैं। उन्होंने बताया है कि कड़ी पत्ते के व्हीट ग्रास जूस लेना, पपीता खाना, पानी पीना, और
हनुमान जी को मंगलवार के दिन लड्डू प्रसाद का भोग लगाना, काली माता को चुनरी चढ़ाना, शीतला माता को पीली चुनरी चढ़ाना और दुर्गा माँ को गुलाबी चुनरी चढ़ाना। मैं ये जो चुनरी चढ़ाने वाला जो है ये मैं अभी तक कर नहीं पाई हूँ, पर बहुत जल्दी मैं कोशिश करूँगी कि कर लूँ। और गुरु जी के बहुत सारे शुक्राने हैं जो मैं करना चाहती हूँ। गुरु जी ने मुझे हमेशा ही मार्गदर्शन दिया है। उन्होंने मुझे साई सच्चरित्र पढ़ने का बोला है, मेरे घर में है पर पता नहीं क्यों मैं पढ़ नहीं पाती। उन्होंने मुझे कुछ दिन पहले बोला था, आज मैं तुझे तितली रूप में दर्शन दूंगा, और सच में उस दिन सपने में मुझे इतनी बड़ी तितली दिखाई दे ब्राउन कलर की। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। कभी कभी मुझे अचानक ही मन होता है कि आज ना मैं सत्संग लगा के सुन लेती हूँ। मैं कुछ भी नहीं, मैं चाय प्रसाद और कड़ा प्रसाद ही चढ़ा पाती हूँ, या घर में कुछ मीठा उस दिन बना रहा तो मैं वो भोग लगा देती हूँ और गुरु जी उसको भी स्वीकार कर लेते हैं। गुरु जी का अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे जीवन में जो खुशियाँ खो गई थी वो उन्होंने मुझे वापस लौटाई है, इसका अनंतम शुक्राना। और मुझे ये भी बोलते हैं कि अब तू अपने बच्चे की चिंता मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं हूं ना, मैं उसको सुधार दूंगा, मैं उसको देख लूंगा। उसके ऊपर जो भी क्रिया की गई है, मारण क्रिया, तंत्र क्रिया, तेरे बच्चे के ऊपर, तेरे पति के ऊपर, उस सब से तुझको मुक्ति दिलाऊंगा। तेरे घर के ऊपर जो भी खाली क्रियाएं की गई है वो सब मैं नष्ट कर दूंगा, और तुझे उन लोगों का भी मुखौटा उतरवाऊंगा तेरे सामने जिन लोगों ने तेरा बुरा किया है। तो इन सब अपने प्रेम की दर्शाने के लिए, अपना आशीर्वाद का हाथ हमारे सर पे रखने के लिए गुरु जी अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं बहुत आलस करने लग गई थी, मैं कुछ भी काम नहीं कर पाती थी घर का, पता नहीं क्यों मेरे को मन ही नहीं करता था। पर अब धीरे धीरे, मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा करने लगी, लेकिन अब मैं पूरा प्रयास करती हूँ कि जितना से अच्छा मैं कर सकूँ उतना करूँ। गुरु जी आप आशीर्वाद दो कि मैं अच्छे कर्म करूँ और बड़े मंदिर भी जाने का मुझे सौभाग्य मिले कभी एक बार। तो भी मैं अपने जीवन में जाना चाहती हूँ, अपने पति और बच्चे के साथ में बड़े मंदिर के दर्शन करने जाना चाहती हूँ। जब तक गुरुजी बुलाएंगे नहीं तब तक हम नहीं जा पाएंगे, पर गुरुजी से मैं अरदास करती हूँ कि मुझे और मेरे बच्चे को, मेरे पति को बुलाए जल्दी से जल्दी बड़े मंदिर के दर्शन करने के लिए। आपका अनंतम शुक्राना, जो दिया है उसका भी शुक्राना, हर पल का, हर श्वास का शुक्राना। और सबसे बड़ा शुक्राना इस चीज़ का कि आपने मुझे अपनी संगत बनने का सौभाग्य दिया। ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। जिस दिन गुरु जी से जुड़ जाओ उस दिन से समझ लेना कि आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल चुका है। मैं गुरु जी को कोटि 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 शुक्राना करती हूँ। धन्यवाद गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। पहले मुझे घर में बहुत अजीब सा लगता था, पर अब मैं धीरे धीरे जो गुरुजी बताते हैं वैसे वैसे मैं करती हूँ। और आप सबको भी मैं यही कहना चाहूँगी कि गुरुजी जो भी मार्गदर्शन देते हैं वो करिए, बहुत अच्छा होगा। इवन आपको घर में भी बहुत अच्छा फील होने लग जाएगा। आपके जीवन की जो परेशानियाँ, रुकावटें, अड़चने हैं वो सब धीरे धीरे दूर होने लग जाएंगी। मैं भी कभी कभी नहीं कर पाती हूँ, कभी कभी क्या बहुत बार मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैंने बोला ना, नेगेटिविटी की वजह से बहुत आलस लगता है। ऐसा लगता है आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं कल करेंगे, ऐसा होता है। पर जब भी आपको मौका मिले आप करिए, क्योंकि वो हमारे लिए कुछ न कुछ अलार्मिंग सिचुएशन गुरुजी बता देते कि आने वाली है, तो अब तुम जाग जाओ, अब तुम्हारे सोने से तुम्हारे को और परेशानी होगा, इसलिए आलस छोड़ो और काम पे लग जाओ। तो गुरुजी आप जी ये जो भी हमारा हाथ पकड़ के हमको कष्टों से निकाल देते हैं, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। मेरे बच्चे के ऊपर भी जो भी काली परछाई है, मेरे पति के ऊपर भी जो वशीकरण क्रियाएं हैं वो सब नष्ट कर दीजिए। मेरे मम्मी पापा, भाई बहन, पति पुत्र सबको सदा सुखी रहने का आशीर्वाद दीजिए, सबके कष्टों को हरिए। मेरी मम्मी की भी तबीयत अच्छी नहीं रहती, मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, गुरुजी मेरी मम्मी की तबीयत अच्छी कर दीजिए। उनको बीपी और कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम उनको भी है, हार्ट का भी डॉक्टर ने चेकअप करने बोला है। तो मेरी गुरुजी से अरदास है कि मेरी मम्मी की भी तबीयत जल्दी से जल्दी ठीक कर दे, उनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आए, क्योंकि उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया और अब जब भगवान ने उनको सुख के दिन दिए तो उनको बहुत तकलीफें आ रही है। उनके ऊपर भी बहुत सारी काली क्रियाएं की गई है जिससे वो परेशान होती। पर मेरी मम्मी बहुत मदद करने वाला स्वभाव है उनका, वो हर किसी गरीब की तो वो जरूर मदद करती है, किसी को पानी पिला देगी, किसी को खाना खिला देगी, तो वो भी बिना किसी स्वार्थ के, इसलिए नहीं कि कुछ देंगे, कोई देगा कुछ, पर इसीलिए कि किसी को भूखा और प्यासा देखना उन्हें अच्छा नहीं लगता। तो गुरुजी से मेरी अरदास है कि मेरी मम्मी की भी तबीयत अच्छी कर दीजिए और मेरे पति को भी उल्टे हाथ में पता नहीं क्यों कुछ महीनों से लगातार दर्द बना रहता है। मैं बार बार उनको बोलती हूँ कि आप जाओ डॉक्टर को चेक करवाओ, पर वो नहीं मानते, पता नहीं क्यों नहीं जाते हैं। पर कल रात को भी उनको बहुत दर्द हो रहा था और गुरुजी ने मुझे बोला ही था कि तेरे पति के लिए तू लोटा ब्लेस करवा ले।
मैं गुरु जी के जब तक बड़े मंदिर नहीं जाऊंगी, मैं लोटा कैसे ब्लेस करवाऊँ ये समझ में नहीं आता। पर भी मैं जल प्रसाद या चाय प्रसाद जो भी रहता है बना हुआ, वो मैं उनको दे देती हूँ। जैसे भी मेरे घर में को मेरे अलावा कोई नहीं मानता है अभी गुरुजी से, मतलब शायद गुरुजी ने उन्हें जोड़ा नहीं है। मेरे बेटे को मैंने बताया पर वो कभी मान लेता है, कभी नहीं मानता है। गुरुजी ने उसके लिए भी बोला है कि उसको चांदी का कड़ा पहना, पर ये पता नहीं, मैं खुद ही खरीद के लाऊंगी और पहनाऊंगी, क्योंकि मेरे पति को तो मैंने बहुत बार बताया पर उन्होंने आज तक उसको खरीद के दिया नहीं। गुरुजी का आशीर्वाद मिले और मैं उसको चांदी का कड़ा बनवा के पहना दूँ तो गुरुजी का आशीर्वाद सदा उसके साथ रहेगा और उसकी उन्नति होने लग जाएगी। उसकी सारी गलत संगत, गलत आदतें भी छूट जाएंगी। तो इसी के साथ अभी के लिए मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी।